पूरा देश 23 अगस्त का इंतजार कर रहा है क्योंकि इस दिन चंद्रयान 3 को चांद की सतह पर उतरना है। चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर प्रज्ञान रोवर के साथ 23 अगस्त को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास उतरेगा। इस ऐतिहासिक दिन का सभी को इंतजार है। इसी बीच हर रोज इसरो चंद्रयान 3 द्वारा ली जा रही तस्वीरों को जारी कर रहा है। पहले के मून मिशन के मुकाबले चंद्रयान 3 को सबसे अधिक कॉस्ट इफेक्टिव बताया गया है, यानी अब तक के 2 चंद्रयान मिशन के मुकाबले चंद्रयान 3 के लिए सबसे कम पैसा खर्च किया गया है। चंद्रयान 3 के मिशन का वित्तीय बजट 615 करोड़ रुपए या $75 मिलियन है। साल 2019 में चंद्रयान 2 मिशन के सफल होने के बाद चंद्रयान 3 मिशन की शुरुआत हुई थी। इसे 2021 में ही लॉन्च करने का प्लान था, लेकिन कोविड महामारी की वजह से इसमें देरी हुई और आखिरी में 14 जुलाई 2023 को लॉन्च का बटन दबा। इसके बाद से ही पूरा भारत चंद्रयान 3 का चांद की सतह पर लैंड करने का इंतजार कर रहा है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के पूर्व चेयरमैन के सिवन के अनुसार चंद्रयान 3 के लिए लगभग 615 करोड़ रुपए का बजट तैयार किया गया है। जनवरी 2020 की एक रिपोर्ट के अनुसार इसरो के पूर्व चेयरमैन के सिवन ने अनुमान लगाया कि अंतरिक्ष यान के लैंडर रोवर और प्रोपल्शन मॉड्यूल्स की लागत लगभग 250 करोड़ रुपए होगी और लॉन्च सर्विस पर अतिरिक्त 665 करोड़ रुपए की लागत आएगी। भले ही चंद्रयान 3 अन्य अंतरिक्ष मिशन और यहां तक कि कुछ हॉलीवुड फिल्मों के बजट की तुलना में अधिक किफ़ायती है, लेकिन यह अनुमान है कि आखिरी तक इसका कुल खर्च 615 करोड़ रुपए से अधिक आ सकता है। पूर्व इसरो प्रमुख के सिवन द्वारा लगाया गया अनुमान महामारी आने से पहले और मिशन से पहले लगाया गया था। साल 2009 में रिलीज हुई हॉलीवुड फिल्म अवतार का बजट आज के हिसाब से करीब 1970 करोड़ रुपए था, जबकि चंद्रयान 3 का कुल बजट करीब 615 करोड़ रुपए है। यानी अवतार फिल्म के मुकाबले केवल 1/3 लागत में भारत ने चंद्रयान 3 को भेजने में सफल रहा है। अब अनुमान है कि मिशन का बजट बढ़ गया है क्योंकि चंद्रयान 3 को मूल रूप से 2021 में लॉन्च किया जाना था, लेकिन इसे 2 साल की देरी से 2023 में लॉन्च किया गया। दिसंबर 2019 में इसरो ने कथित तौर पर मिशन के लिए 75 करोड़ रुपए की प्रारंभिक वित्तीय फंड की मांग की थी। इसमें से 60 करोड़ रुपए का इस्तेमाल उपकरण, मशीनरी और अन्य पूंजीगत खर्चों को कवर करने के लिए किया जाना था। बाकी के 15 करोड़ रुपए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए मांगे गए थे। चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर ने 17 अगस्त 2023 को प्रोपल्शन मॉड्यूल्स को छोड़ दिया था, खुद आगे चल रहा था, दूसरा रास्ता पकड़ लिया था। इसी रास्ते से वह चांद की ओर नज़दीक पहुंच गया है। 18 अगस्त की दोपहर से पहले विक्रम लैंडर और प्रोपल्शन मॉड्यूल्स 153 किलोमीटर गुने 163 किलोमीटर की ऑर्बिट थे, लेकिन करीब 4 बजे दोनों के रास्ते बदल गए थे। वैज्ञानिकों के लिए सबसे मुश्किल चुनौती विक्रम लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग है। विक्रम लैंडर चांद के एकदम नज़दीक पहुंच चुका है। अब उसे सही जगह खोजना है और सही गति में चांद की सतह पर लैंड करना है। 4.25 लाख किलोमीटर दूर से यह सारा काम वैज्ञानिकों के लिए एक बेहद कठिन होने वाला है। सॉफ्ट लैंडिंग का सीधा प्रसारण इसरो की वेबसाइट, इसके यूट्यूब चैनल, इसरो के फेसबुक पेज और डीडी नेशनल टीवी चैनल सहित कई मंचों पर उपलब्ध होगा। इसरो ने कहा, चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग एक यादगार क्षण होगी जो न केवल जिज्ञासा को बढ़ाती है बल्कि हमारे युवाओं के मन में अन्वेषण के लिए जुनून भी जगाती है। इसने कहा, यह गर्व और एकता की गहरी भावना पैदा करता है क्योंकि हम सामूहिक रूप से भारतीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी की शक्ति की खुशी मनाते हैं। यह वैज्ञानिक जांच और नवाचार के माहौल को बढ़ावा देने में योगदान देगा। इसरो ने कहा कि इसे देखते हुए देश भर के सभी विद्यालय और शैक्षणिक संस्थानों को छात्रों और शिक्षकों के बीच इस कार्यक्रम को सक्रिय रूप से प्रचारित करने और अपने परिसरों में चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग का सीधा प्रसारण करने के लिए आमंत्रित किया जाता है।